बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल हमारे पास है फील्ड ऑफ फोर्स। अब डियर स्टूडेंट, हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद हमने अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कूलम्ब लॉ को डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट, ये दोनों लॉज थे, इन दोनों ने हमें क्या क्या बताया, इन दोनों ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी, न्यूटन लॉ ने और कूलम्ब लॉ ने। न्यूटन लॉ कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डियर स्टूडेंट, इन दोनों लॉ ने हमें क्या प्रोवाइड किया? नंबर 1, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड प्रोवाइड की और हमें बताया कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। कि अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान लाई करती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। सिमिलरली कूलम्ब लॉ ने हमें यह बताया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन होती है उसकी कीमत कितनी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड कितनी होगी। और साथ साथ हमें यह बताया कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। लेकिन इतना कुछ बताने के बावजूद हमारे पास कुछ क्वेश्चन रेज होते थे। उनमें से जो हम दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, नंबर 1, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के ओरिजिन क्या है। कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन। एंड नंबर 2, हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन मास टू अनदर और वन चार्ज टू अनदर चार्ज, कि ये फोर्सेस किस तरह ट्रांसमिट होती हैं। हमने बड़े आराम से बोल दिया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो ये दोनों क्या करते हैं, अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, ये किस तरह इसके ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 1 की, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, तो डियर स्टूडेंट इसके बारे में हमें अभी स्टिल कुछ नहीं पता। मतलब स्टिल ये क्या है, हमारे पास अननोन है। अब इसे अननोन होने की वजह से हमें इन फोर्सेस के ओरिजिन का स्टिल नहीं पता। हम इन फोर्सेस को क्या बोल देते हैं? हम इन्हें बोल देते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, कि ये हमारे पास क्या है, नेचर की बेसिक फोर्सेस है। रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि इनका सोर्स क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहां से मीट आउट होती है। अब नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास था, हाउ दिस फोर्सेस ट्रांसमिट, कि ये फोर्सेस किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, ट्रैवल किस तरह करती हैं। तो इसका कंसेप्ट हमें दिया हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। उन्होंने हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के जरिए समझाया कि फोर्सेस किस तरह एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं। तो माइकल फैराडे हमारे पास वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट आर्टिकल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंपली हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम नेक्स्ट आर्टिकल में विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया। अब जरा देखिए, द स्पेस आर रिजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट एन अदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास हमने कैसे डिफाइन किया, द स्पेस आर रिजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया, वो स्पेस जिसके अंदर जब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे चार्ज को ला के रखेंगे तो वो चार्ज क्या करेगा, उस आने वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस एरिया, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। जैसे कि आपको सिंपली पता है कि अगर हमारी अर्थ है, इसके इर्द गिर्द भी इसका क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली फर्स्ट ये मेरे पास ये चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और इसके फील्ड का कंसेप्ट हमें दिया माइकल फैराडे ने, कि अब उसके मुताबिक कि अगर आप इस फील्ड के अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आओगे, मैं कहता हूं फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक टेस्ट चार्ज Q0 है। अब फैराडे के मुताबिक अगर आप इस चार्ज को उठा के इस फील्ड के अंदर लाओगे, कि यहां पर कहीं भी प्लेस करते हो, तो ये टेस्ट जो चार्ज है हमारे पास, हम हमेशा एक बात अपने माइंड में रखेंगे, आपने हमेशा जब भी टेस्ट चार्ज लेना तो क्या लेना है, वो पॉजिटिव लेना है।
अब जब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा तो अब आपको नजर आ रहा है ये दोनों क्या है, सेम चार्जेस है। ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। अब जब भी हम दूसरी बात, जब भी हम टेस्ट चार्ज लेते हैं तो डियर स्टूडेंट टेस्ट चार्ज आपने ऐसे कंसीडर करना है कि हमारे पास बहुत स्मॉल होता है, कि जब भी हम उसे किसी फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं तो वो उस चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अगर वो उसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या है, एक तो पॉजिटिव आपने लेना है हमेशा, और दूसरा क्या लेना, इतना स्मॉल लेना है कि वो इस चार्ज के फील्ड को इफेक्ट ना कर सके। तो अब जब आप इस चार्ज को यहाँ पे ला के रखोगे तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास सेम चार्जेस हैं। तो ये क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, फील करेगा। अब ये किस तरह रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, बियर करेगा, मतलब एक्सपीरियंस करेगा, वो हमें बताया किसने, माइकल फ्राडे ने। कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करेगा। अब हमने बता दिया कि फोर्सेस किस तरह एक्ट करती हैं, माइकल फ्राडे के थ्रू हमने बताया। माइकल फ्राडे ने हमें कंसेप्ट दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू ये फोर्सेस क्या करती हैं, एक्सर्ट होती हैं। अब हमने चेक करना था, हमने बोल दिया फोर्स एक्ट हो रही है। अब क्वेश्चन ये कितनी फोर्स एक्ट होती है, कि अगर ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, कि अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो कितनी कर रहा है। हमने चेक करना था ना कि फोर्स एक्सर्ट हो रही है, कितनी हो रही है। तो इस चीज को चेक करने के लिए कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, हमने एक टर्म मुतारिफ फ्रेंड्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी बोलते हैं जैसे शिद्दत को, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, शिद्दत को बोलते हैं। अब जरा देखिए, हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q नॉट व्हेन प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, कि हमारे पास वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, महसूस करता है, कब, जब उसे क्या किया जाता है, किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स या अप्लाइड फोर्स ओवर यूनिट चार्ज। ये वो फोर्स है जो यूनिट चार्ज क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, और ये क्या है, जाते खुद ये यूनिट चार्ज। अब हमने चेक करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक टेस्ट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। तो हमने कहा एज वी नो दैट, अब ये यहां पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, यहां पे मैंने इसे किस में फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ, तो E इज इक्वल टू F ओवर Q ना। अब ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब कूलम लॉ ने हमें बता दिया है कितनी फोर्स एक्ट करने वाली है, वो हमारे पास है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट ओवर r स्क्वायर। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट ओवर r स्क्वायर ओवर Q नॉट। अब देखिए जरा गौर कीजिए, जब हमने कूलम लॉ को डिस्कस किया तो तब मैंने यहां पे 1Q1 और Q2 लिए थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम मैंने चार्जेस Q1 और Q2 कंसीडर किए हुए थे। अब मैंने जो दो चार्जेस कंसीडर किए हुए हैं, इसे मैंने Q कंसीडर किया हुआ है और इसे मैंने Q नॉट कंसीडर किया हुआ है, तो इसलिए मैंने अब Q1 और Q2 की बजाय यहां पर Q और Q नॉट लिखा। तो डियर स्टूडेंट अब आपको नजर आ रहा है कि ये Q नॉट इस Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q ओवर r स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसी फार्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर r स्क्वायर, साथ में ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये वेक्टर है या नहीं। तो जैसे जैसे हमने बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 Q ओवर r स्क्वायर, साथ मैंने क्या डाल दिया, पोजीशन वेक्टर डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका मतलब जो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ चुकी थी, हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने बता दिया इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स,
कि इसकी डायरेक्शन वही होगी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। मिसाल के तौर पे कि अगर ये चार्ज इसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन, चूंकि जो यहाँ पे रिपल्शन है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। और अगर यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। कैसे पता चला, देखिए ये हमारे पास फार्मूला है। फोर्स करंट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और नीचे हमारे पास क्या है, चार्ज। चार्ज में हमारे पास क्या होता है, कूलम। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आर्टिकल फील्ड ऑफ फोर्स। होपफुली इस लेक्चर की आपको कंप्लीट समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।